नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपसे मेरी जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस की जर्नी है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो मैंने जो है मेरी होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो है वो कैसे स्टार्ट की, या मुझे होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने की प्रेरणा कैसे मिली। तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे हर किसी को किसी भी साइंस ऑप्शन लेने के बाद में हर किसी को एमबीबीएस करना होता है, तो मुझे भी वही करना था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से या मेरे मार्क्स कम होने की वजह से या अपने यहाँ पे जो सिस्टम है उसके वजह से मुझे एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला। तो मुझे बीएचएमएस में एडमिशन लेना पड़ा। तो बीएचएमएस में एडमिशन लेने के बाद में पहले तो हमारे जो कॉलेज में जो पढ़ाया जाता था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तभी तो कॉलेज की जर्नी चलती रही। मतलब इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। पहले पहले तो ऐसा लगा कि चलो बीएचएमएस करके बाहर निकलेंगे और एलोपैथिक प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसा तो सब लोग करते हैं, तो मैं भी वही करना चाहती थी। तो जब भी मेरी बीएचएमएस एजुकेशन जब ख़त्म हुई, तभी मैंने फिर अलग अलग जगह पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए, जैसे आपको हर एक फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैंने जनरल हॉस्पिटल में जॉब किया, फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जॉब किया, फिर गायनेक हॉस्पिटल में जॉब किया, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में जॉब किया, सर्जिकल हॉस्पिटल में जॉब किया। तो ये यहाँ पे इन सब जगह पे मैंने जॉब करके मैंने अच्छा एक्सपीरियंस लिया। लेकिन फिर जैसे जैसे मेरी जो थोड़ी रुचि थी होम्योपैथी की तरफ थी ही पहले से ही, तो मैं जब हॉस्पिटल्स में जॉब वगैरह करती थी और साइड बाय साइड होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी करती थी, तब मैंने देखा कि कोई कोई जो पेशेंट है जिनकी कोई जो बीमारी है जो बहुत लंबी चल रही है, मतलब वो दवाई खा खा के एकदम परेशान हो गए हैं। मतलब उनका ऐसा है कि अभी बस ये दवाई के वजह से हम लोग को दूसरी तकलीफ़ शुरू हो रही है। तो उन्होंने फिर उनको बहुत ऐसे हो रहा था कि हमको बस अभी इस दवाई से छुटकारा चाहिए। तो ऐसे जो मेरे संपर्क में कोई पेशेंट आते थे हॉस्पिटल में वगैरह, तो वो मेरे से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते थे। या फिर मैं जिस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती थी वहाँ के जो डॉक्टर्स रहते थे वो बोलते थे कि अरे ये पेशेंट को भी हम लोग दवाई दे दे के थक गए हैं, आपके पास कुछ है तो आप दे दो। तो उस तरह फिर मैं थोड़े पेशेंट देखती थी, होम्योपैथिक पेशेंट देखती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि होम्योपैथी जो है वो पेशेंट को मतलब इस लेवल तक आराम देती है कि पेशेंट की जो तकलीफ़ है वो पेशेंट इतना सहज हो जाता है, इतनी तकलीफ़ कम हो जाती है और पेशेंट को बहुत मतलब उसकी सेहत इम्प्रूव होने लगती है। तो फिर धीरे धीरे मेरा होम्योपैथी में विश्वास बढ़ने लगा। और जैसे जैसे मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में जॉब करती थी, तो मैंने देखा कि बहुत चीज़ें गलत होती है हॉस्पिटल में, या मतलब पैसों के लिए हर चीज़ करते हैं लोग। मतलब सिर्फ पैसा उसका एम होता है, और पेशेंट केयर या पेशेंट की जो तकलीफ़ है उसके लिए किसी को कोई इतना ध्यान नहीं देता है, या पेशेंट की तकलीफ़ को कोई इतना ध्यान नहीं देता है। बस ट्रीटमेंट का जो एम है वो बस पैसे कमाना है, ऐसे रहता था। तो मैंने और उसके बाद जब मैंने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस आया है, मेडिकल इंश्योरेंस आया है, तो और भी पेशेंट को मतलब पेशेंट कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो भाई उसका मेडिकल इंश्योरेंस है, तो फिर उसको ये भी बीमारी नहीं है, थोड़ी है तो भी उसकी बीमारी के लिए ये जांच करो वो जांच करो, मतलब जो ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उनसे ज़्यादा पैसे ले सके। और बहुत सारे सर्जिकल पेशेंट भी आते थे जो सर्जरी करने के बाद में, जैसे पाइल्स की सर्जरी हुई, फिशर की सर्जरी हुई, या यूट्राइन फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई, तो बाकी और भी मतलब जैसे किसी की किडनी स्टोन की सर्जरी हुई। लेकिन सर्जरी होने के बाद में पेशेंट फिर हॉस्पिटल में आ रहा है, फिर हॉस्पिटल में आ रहा है कि डॉक्टर मेरी जो सर्जरी की ज़ख्म है वो ठीक नहीं हो रही है, या मैंने पेट दर्द के लिए सर्जरी की थी लेकिन मेरा पेट दर्द तो ठीक नहीं हो रहा है।
फिर से वो पेट दर्द हो रहा है, या मैंने जो मेरी ज़ख़म थी वो ज़ख़म भर नहीं रही थी, तो उसके लिए जो आपके यहाँ से वो जो ज़ख़म के लिए ऑपरेशन किया था, वो तो ज़ख़म ऑपरेशन करने के बाद भी ज़ख़म भर नहीं रही है, या भर गई तो फिर और ज़ख़म हो रही है। तो ये सब मैंने जब देखा कि पेशेंट मतलब इतनी तकलीफ़ से जाता है हॉस्पिटल में, सर्जरी करता है, बहुत सारी दवाई लेता है, बहुत सारे पैसे भी खर्च करता है, लेकिन फिर भी उसको वो बीमारी फिर से हो रही है और उसकी तकलीफ़ कम नहीं हो रही है, इनफैक्ट उसकी तकलीफ़ बढ़ रही है। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों है, तो मैंने मेरी होम्योपैथिक पढ़ाई और जारी रखी। मैंने मेरा जो प्रैक्टिस है वो जारी रखा, तो मैंने ये पाया कि इवन जो सर्जिकल केसेस है, तो वो सर्जिकल केसेस सर्जरी बहुत अवॉइड कर सकते हैं और पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ठीक होता है। हाँ, वो अगर कोई सर्जिकल केस है तो वो पेशेंट को ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक लेनी पड़ती है, लेकिन उसको आराम एक 15 दिन या महीने भर में ही आराम पड़ जाता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट लंबी ले रहा है। ट्रीटमेंट लंबी लेनी पड़ती है क्योंकि कोई भी अगर समझो पेशेंट फाइब्रॉइड का है या कहीं पे गांठ है, तो वो गांठ आपको दिखती है अभी, लेकिन वो गांठ आने में जितना समय लगा है, 4-5 साल तो लगे हैं, तो कम से कम आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक 7-8 महीने तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी वो पूरी तरह से ठीक करने के लिए। कम से कम मैं बोल रही हूँ, हर एक पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होता है। तो मैंने पाया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो बहुत हद तक पेशेंट को मतलब एक जेंटल क्योर दे रही है, मतलब पेशेंट को बिगैर तकलीफ़ के उसको ठीक कर रही है। तो जब मैंने ये जाना तो फिर मैंने जो एलोपैथिक जो हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, या मैं भी कभी कभी एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रही थी, वो प्रैक्टिस पूरी तरह से छोड़ दी और फिर मैंने होम्योपैथिक प्रैक्टिस के ऊपर ही फोकस किया। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं कि मेरे पास अभी जो पेशेंट है, मतलब ऐसे पेशेंट है कि जिनको सर्जरी बोला है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो पेशेंट को अभी बहुत अवेयरनेस है कि सर्जरी करेंगे तो भी गारंटी नहीं है कि वो बीमारी वापस नहीं होगी। किडनी स्टोन की सर्जरी करते हैं पेशेंट को, फिर किडनी स्टोन हो जाता है, या पेशेंट की जो है पेशेंट को किधर बार्थोलिन सिस्ट है, तो बार्थोलिन सिस्ट को ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर से वो सिस्ट आ जाती है। ओवेरियन सिस्ट का एक साइड में ऑपरेट करते हैं, दूसरी जगह ओवेरियन सिस्ट आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट बहुत देखे मैंने। तो फिर धीरे धीरे मैंने फिर अभी होम्योपैथिक प्रैक्टिस ही पूरी तरह से कर दी। मतलब अभी मेरा एलोपैथी में बिल्कुल भी रुचि नहीं है और आगे भी हम होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे। तो अगर समझो आपको कोई भी किसी भी इसमें डाउट हो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे ली जाती है, या इस दुविधा में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए क्या नहीं, इस बीमारी में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो असर होगा क्या, ये बीमारी अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसमें होम्योपैथी और जल्दी असर करेगी क्या, अगर आप इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे अवश्य कमेंट में बताइए। मैं अगला वीडियो बना के इसका जवाब ज़रूर आपको देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।